हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस। हम देखते हैं कि लाभ हानि के लिए हमें क्रय मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। एक होता है हमारे पास विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इन दोनों पे ही हमारा लाभ और हानि डिपेंड करता है। अगर हमारे प्रॉफिट होता है यानी कि लाभ होता है, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, वो होगा अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगर ये होगा तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। और हानि जिसे हम बोलते हैं लॉस, अगर हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो वो होती है हमारे पास हानि। और हमारे पास प्रॉफिट लॉस, जिसे हम जो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य से जो हमारा लाभ आता है उस वो अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। और जो हमारा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ पे हमारा लाभ निकाला और यहाँ पे हमारा होगा परसेंटेज लॉस, उसके लिए हमारे पास हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 ये होगा जब हमारे पास आता है प्रॉफिट लॉस। तो हम देखते हैं इसके लिए, इसके ऊपर कुछ बेस्ट जो हमारे पास और भी जो फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। अगर यहाँ पे हमारे पास लाभ होता है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य प्लस लाभ, जो क्रय मूल्य आएगा हमारा, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी उसमें हम लाभ ऐड कर देंगे जो प्रॉफिट होगा उसका, और जो क्रय मूल्य होता है उसमें हम विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। सेम इसी तरीके से हम हानि होती, अगर हमारे पास हानि होती तो, और हानि दी हुई है तो अगर क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगी, और क्रय मूल्य और हानि दी हुई है तो हम उससे विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब हम इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि उससे हम और इसको आसानी से समझ सकें। हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है एक घड़ी का क्रय मूल्य 600 रुपये है और विक्रय मूल्य 720 रुपये, तो उस पर लाभ ओब्लिक हानि ज्ञात करो। अब हमने देखा था लाभ अगर होगा तो उसमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, माइनस क्रय मूल्य। और अगर हानि होगी अगर उसके अंदर, तो उसमें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। यानी कि अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, और हानि होती है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि विक्रय मूल्य तो दिया हुआ हमें 720 रुपये, जो सेलिंग प्राइस है वो तो दे रखा है हमें 720 रुपये, और जो कॉस्ट प्राइस है वो दी हुई है हमें 600 रुपये। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा SP है वो CP से बड़ा है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा है। तो हम यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली लाभ होगा, तो लाभ इक्वल टू 720 माइनस 600 इक्वल टू 120, जो यहाँ से हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 120 रुपये। और अगर हमें यहाँ पे वो पूछता है कि अगर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करो, तो हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि जो लाभ दिया हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से, तो 100 से 100 कैंसिल आउट 20 टाइम्स, यानी कि जो उसका प्रॉफिट होगा वो होगा, परसेंटेज प्रॉफिट होगा 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने एक गाय 480 रुपये में खरीदी है, वह उसे 40 रुपये के लाभ पर बेच देता है। अब हमें पता है कि जो ये खरीदी हुई लिखा हुआ, यानी कि इसका मतलब ये यहाँ पर है कि CP है, यानी कि जो खरीदा होता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। जो खरीदी हुई चीज़ खरीदना जो होता है वो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो बेचना होता है इसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है खरीदी है, तो यानी कि जो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 480, इतनी तो हमारी कॉस्ट प्राइस है। वो आगे बोल रहा है कि 40 रुपये के लाभ पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है हमें। अब हमने देखा था लाभ होता है हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारे पास होता है लाभ। तो हम इससे निकाल सकते हैं, लाभ है हमारे पास 40 और विक्रय मूल्य हम x मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमें 480 माइनस 480, तो जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 480 प्लस 40 इक्वल टू 520,
यानी कि जो हमारे पास विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 520 रुपये। ये तो हमने देखा कि हमने लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से, और हमने विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला भी देखा था हमारा कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो हम इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल को 1840 रुपये में बेचने से 280 रुपये की हानि होती है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करो या मोबाइल का मूल्य ज्ञात करो। तो 1840 रुपये में बेचने पर, यानी कि बेचने का मतलब होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1840 रुपये और यहाँ पे हमें लॉस दिया हुआ है 280 रुपये। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमसे पूछा यहाँ पे क्रय मूल्य। तो हमने देखा था कि जो क्रय मूल्य है हमारे पास, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होगा हमारे पास विक्रय मूल्य प्लस लाभ, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है हानि, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि होगी। क्योंकि हम खुद यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बेचने से उसे 280 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि जो 1840 रुपये में बेचने पे 280 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1840 है वो उसमें 280 रुपये और जोड़ेंगे जब हमारे पास क्रय मूल्य आएगा। डायरेक्ट इसके कहने का मतलब ये है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो इसका मतलब होगा 1840 प्लस 280। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 2 10 1 2, यानी कि जो उस मोबाइल का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 2120 रुपये। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ एक दुकानदार ने 3460 रुपये में एक रेडियो खरीदा। इस पर उसने 150 रुपये का बिक्री कर चुकाकर उसे 3950 रुपये में बेच देता है। तो जो दुकानदार है उसके प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो यानी कि जो उसने खरीदा वो तो है 3460 रुपये में, लेकिन ये उसका सीपी नहीं होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगी वो ये नहीं होगी, क्योंकि उसने उस पर 150 रुपये बिक्री कर भी लगाया है। यानी कि जो 3460 है उसमें हमें 150 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे, जब जा करके उसके जो सीपी होगा उसमें से निकालेंगे हम। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो उसका कॉस्ट प्राइस आएगी वो आएगी 3460 प्लस 150, यानी कि 0163, यानी कि जो उसका जो रेडियो जो पड़ा वो पड़ा है 3610 रुपये का, यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी वो आएगी 3610 रुपये। और यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3950 रुपये। तो इसका मतलब जो एसपी और सीपी दोनों में हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से निकलता है डायरेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि जो हमारा एसपी है वो सीपी से ज़्यादा होगा। तो 3950 माइनस 3610, यानी कि होगा इसका हमारे पास 40 एंड 340 रुपीज़, यानी कि जो उसका जो प्रॉफिट होगा यहाँ से हम प्रॉफिट ही निकलेगा उसका, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो उसका प्रॉफिट आएगा वो आएगा 340 रुपये। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर आते हैं हमारे पास कि उसने इतने में खरीदा और इस पर बिक्री कर या कोई सा भी भाड़ा वगैरह लगाया, तो वो सब हमारा जो यहाँ पे जितने में उसने रेडियो खरीदा है उसमें ऐड होगा, तो वो जब जा करके उसका क्रय मूल्य होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 400 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमारे पास हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो तो हमारा होता है एसपी माइनस सीपी, ओके। और जब हम प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके लिए होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ 30%, यानी कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो दिया हुआ, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ वो नहीं दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, तो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा ये। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है, एक तो 30% दी हुई है जो हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज, इक्वल टू एस पी की वैल्यू दी है हमारे पास 400 और सी पी की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसलिए हम उसको मान लेते हैं एक्स है इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 400 माइनस x इंटू 10। अब आगे सोल्व करते हैं, 3x इक्वल टू 4000 माइनस 10x, 10x इधर आएगा तो 13x इक्वल टू 4000। हम x की वैल्यू निकालनी है तो 4000 अपॉन 13, इसको हम सोल्व करेंगे तो 339 1 0 100 हो गया। 100 होने के बाद में हमारा लगभग इसका जाएगा 7 टाइम्स 91 19, इतने रुपए का जो उसकी जो क्रय मूल्य जो आएगा वो आएगा हमारे पास यहाँ पे क्रय मूल्य 307.19 रुपये, 307.69 रुपीज़, ये हमारे पास उसका क्रय मूल्य आएगा। अब ये तो हुआ हमारा जो एक बेसिक मेथड होता है, बेसिक मेथड से हमने देखा इसको। अब हम इसको देखते हैं शॉर्ट मेथड में जिसको हम एग्जाम में लेंगे।
तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ। जो परसेंटेज लाभ दिया हुआ है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में यहाँ पर आएगा 100 प्लस लाभ परसेंटेज। तो हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे 400 रुपये इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 30 हमें दिया हुआ है यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज, तो 400 इंटू 100 अपॉन 130। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू वही बन जाती है 400 अपॉन 13, यानी कि 307.69 रुपीज़ जो आएगा उसका ये क्रय मूल्य आएगा। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो एग्जाम में तो उसको हम बेसिक मेथड से नहीं करके इस वाले मेथड से करेंगे। क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1140 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 5% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का प्रॉफिट होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले इसको समझने के लिए एक बेसिक मेथड से देख लेते हैं कि दिया हुआ है 1140 रुपये में बेचने से, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस दी हुई है वो दी है हमारे पास 1140 रुपये, एसपी दिया हमारे पास 1140 रुपये, और आगे बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 5% की उस पर हानि होती है, यानी कि जो लॉस परसेंटेज होगा वो होगा हमारे पास 5%। तो हमें सबसे और बाद में निकालना है कि कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो यहाँ पे हमें एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ, तो हम इससे निकालेंगे यहाँ पर इसका सीपी निकालेंगे, सीपी निकाल के उससे हम 5% का लाभ निकालेंगे। एसपी निकालने के लिए हम करते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे दिया है लॉस, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी होगा। जब भी हमारे पास लॉस होता है तो सीपी माइनस एसपी होता है, तो एसपी हमारा हमने ले लिया यहाँ पे एक्स, तो एक्स माइनस 1140 अपॉन एक्स इंटू 100, 5 से इसको हमने काट दिया 20 टाइम्स, तो यानी कि x इक्वल टू 20x माइनस 1140 इंटू 20x इधर जाएगा तो माइनस 19x इक्वल टू माइनस 1140 इंटू 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू 1140 इंटू 20 अपॉन 19 से हम 1140 को काट देंगे 60 टाइम्स, यानी कि जो हमारे पास इससे x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1200 रुपये। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य हुआ वो हुआ 1200 रुपये। अब आगे बोल रहा है कि कितने में बेचे कि 5% का प्रॉफिट हो। अब 5% के प्रॉफिट के लिए हमने परसेंटेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला देखा था, तो उसके लिए लिखेंगे 5% इक्वल टू प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी की वैल्यू हमें याद नहीं है, उसको हमने मान लिया यहाँ पे वाई, माइनस क्रय मूल्य दिया हुआ है हमारे पास 1200 रुपये अपॉन 1200 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो 5 इंटू 12 तो 60 इक्वल टू वाई माइनस 1200, y बराबर 1200 प्लस 60, यानी कि वह उसे 1260 रुपये में बेचे जब जाकर के उसके 5% का प्रॉफिट होता है। अगर एग्जाम में इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उसको ऐसे कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा लेंदी पैटर्न हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दिया हुआ है बेचने पर 5% का लाभ हो, तो इसको लिखेंगे हम तो 100 प्लस लाभ, जो बाद वाली वैल्यू हम उसको पहले लिखेंगे अपॉन, अब यहाँ पे हो रहा है कि इसमें बेचने पर इसको इतने परसेंट की हानि होती है, तो यानी कि 100 माइनस हानि इनटू कर देंगे हम यहाँ पे जो बेचने पे यानी कि विक्रय मूल्य से सोल्व करेंगे, तो 100 प्लस जो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है जो बाद में जो बेचने पर जो आएगा वो दिया हुआ है 5 अपॉन 100 माइनस 5 इंटू 1140, तो 105 अपॉन 95 इंटू 1140, इसको 19 से 5 टाइम, 19 से जाएगा 60 टाइम्स, 5 से जाएगा 21 टाइम्स, यानी कि 21 इंटू 60 इक्वल टू 1260 रुपये। जो उसका क्रय मूल्य आएगा, जो सीपी आएगा वो आएगा हमारे पास 1260 रुपये। ये तो आता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे लाभ और यहाँ पे हानि दिया हुआ है। अगर यही क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में अगर हमें यूँ बोल देता है कि एक व्यक्ति को 5% का लाभ होता है, अगर 5% का उसे लाभ होता है, अगर हानि होगी तो हमेशा माइनस होगा ही सही, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो उसमें प्लस हो जाएगा, तो यानी कि लिखेंगे हम 100 प्लस लाभ फर्स्ट वाला, फर्स्ट जो यहाँ पे जो बाद में पूछ रहा है उसका, यानी कि जिस पे हमें निकालना है कि अब कितने में बेचे कि उससे इतने का लाभ हो, तो वो आएगा ऊपर, यानी कि फर्स्ट ले लेते हैं हम इसको, और नीचे की तरफ जो आएगा 100 प्लस लाभ जो सेकंड वाला रहेगा हमारे पास, जिस पे हमने उसको बेचा है और वहां से अर्न किया है, यानी कि हम या तो इसको x मान लेते हैं कि x% के लाभ होता है और उसे y% पे कितने पे बेचे कि उसे y% का लाभ होगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कि 100 प्लस y परसेंटेज अपॉन 100 प्लस
एक्स इंटू एस पी, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है। और सेम ऐसे ही इसमें भी बना सकते हैं 100 प्लस वाई अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू एस पी, जो हमारे जिस पे निकालना है कि हमें निकालना है कि इसमें कितने में बेचे कि वह y% का उसके लाभ होता है। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब 100 प्लस 5 अपॉन 100 प्लस 5, दोनों जगह में 5 दिया हुआ है, इंटू 1140, तो इससे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 5% का प्रॉफिट, तो ये कैंसिल आउट, तो 1140 रुपये में। और अगर हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सेम दी हुई है, यानी कि 5% प्रॉफिट होता है बेचने पर, कितने में बेचे कि 5% का उसे प्रॉफिट होगा, तो उसके अंदर हमेशा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता है।